अभी आप देख रहे हैं 2026 की लेटेस्ट मूवी। चलिए देखते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक केंद्रित स्थान पर। सभी क्रेन ऑपरेटर को खोदने से रोकते हैं। वे सभी बाहर आते हैं और वहां एक बम पाकर भरसक डर जाते हैं। पुलिस सुपरिंटेंडेंट जुझान्ना को इस खोज के बारे में सूचित किया जाता है। सार्जेंट कीन को भी इस मामले की जानकारी मिलती है। वह तुरंत मेजर विल को कॉल करती है और उन्हें इस बारे में बताती है। वह अनुमान लगाता है कि यह द्वितीय विश्व युद्ध वधु का बम है। उन्हें 800 मीटर की त्रिज्या को साफ करना होगा। वह उससे पुलिस को यह काम करने के लिए सूचित करने को कहता है। उन्हें सुरक्षा के लिए एक बाधा भी बनानी होगी। पुलिस क्षेत्र में आती है और आवासीय क्षेत्र को खाली करके एक परिधि बनाती है। एक फ्लैट में राहीम और उसके परिवार को क्षेत्र खाली करने को कहा जाता है। कुछ लोग पुलिस के दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंधेरे में खामोश बैठे रहते हैं। क्षेत्र खाली किया जा रहा है और राहीम अपने माता पिता के साथ वापस चलता है। विल निर्माण स्थल पर पहुंचता WB को खाली करने को कहा जाता है और कॉर्पोरल मार्टिन से मिलता है। फोरमैन उसे इलाका दिखाता है। वे एक उच्च बिंदु पर जाते हैं। विल मार्टिन से पहले पानी पंप करने को कहता है। वे ऑपरेशन के लिए कार्यकर्ताओं के कार्यालय का उपयोग करेंगे और उन्हें क्षेत्र को बाधा देना होगा। वह फिर जुझान्ना और टीमों को दिखाता है कि यह एक बड़ा बम है और यह किसी भी मिनट पर फट सकता है। एक अधिकारी आता है और बताता है कि बम सीधे मुख्य पावर लाइन के ऊपर है, इसलिए वे क्षेत्र में बिजली काट देते हैं। सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। विल जुझान्ना से पूछता है कि क्या वे पुलिस रेडियो के साथ समन्वय कर सकते हैं। ये बहुत मददगार होगा। पूरा क्षेत्र खाली किया जा रहा है। उसी समय वे रहस्यमयी आदमी यह सब देखते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। सैनिक साइट पर तैयार हो रहे हैं। पुलिस क्षेत्र को देखने के लिए ड्रोन भेजती है। मार्टिन बम की ओर मोटर ले जाता है। वह पाइप का उपयोग करता है और पानी निकालने के लिए मोटर को घुमाता है। अधिकारियों क्षेत्र में बिजली काट देते हैं। एक बैंक के ऊपर वाली इमारत में वे रहस्यमयी आदमी अब पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और तहखाने में चले जाते हैं। कीन जुझान्ना को बताती है कि उन्होंने पानी पंप करना शुरू कर दिया है और इसमें कुछ समय लगेगा। वे रहस्यमयी आदमी अंधेरे स्टोरेज में रोशनी लगाना शुरू करते हैं। उनमें से कारोलस बाहर निकलता है और सामने एक कैमरा लगाता है। फिर सामने का दरवाजा ताला बंद कर देता है। वह पीछे जाता है और कूड़े से एक तार निकालता है। वह उस तार को स्टोरेज में मौजूद आदमियों को देता है। वह कूड़े के अंदर जनरेटर चालू करता है और फिर गेट पर दूसरा कैमरा लगाता है। स्टोरेज के अंदर आदमी तार को जोड़ते हैं और दीवार काटने शुरू करते हैं। कारोलस वापस जा रहा होता है जब वह एक लोमड़ी देखकर चौंक जाता है। अचानक जुझान्ना कुछ देखती है और ड्रोन को नीचे करने को कहती है। वह थर्मल फुटेज देखने को कहती है। सड़क पर कुछ चल रहा है लेकिन वह हंसती है देखकर कि यह सिर्फ एक लोमड़ी है। सैनिक अभी भी पानी साफ कर रहे हैं जबकि रहस्यमयी आदमी दीवार तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक बैंक कर्मचारी पुलिस से पूछता है कि उसे बैंक की जांच करनी है क्योंकि अलार्म बज रहे हैं। वे उसे बताते हैं कि यह बिजली बंद होने के कारण हुआ है और बम के कारण वे उसे अंदर नहीं आने दे सकते, इसलिए वह आदमी वहां से चला जाता है। विल कुछ पेय डाल रहा होता है। वह कहता है कि यह उसकी परंपरा है कि वह काम खत्म होने के बाद पेय पिएंगे। वह बाहर जाता है और मार्टिन से घड़ी रुकाने वाले को लाने को कहता है। दीवार तोड़ने के बाद आदमी एक बड़ा ड्रिल निकालते हैं। वो बैंक वॉल्ट को तोड़ने के लिए इसे सेट करते हैं। एक पुलिस कार क्षेत्र में सर्च कर रही होती है। लापरवाह रखने वाले गश्त उन्हें देखता है। वह अन्य लोगों को खामोश रहने को बताता है। पुलिस क्षेत्र की जांच करती है लेकिन सब कुछ साफ होता है। पुलिस के जाने के बाद वे फिर से काम शुरू करते हैं। विल सभी आवश्यक उपकरण सेट करता है। कीन पुलिस को क्षेत्र खाली करने को बताती है क्योंकि वे काम शुरू करेंगे। जुझान्ना सभी अधिकारियों को वापस बुलाती है। विल बम की जांच करता है और कहता है कि यह टाइम फ्यूज बम है। वह माइक्रोफोन जोड़ता है और वे देखते हैं कि बम टिक टिक कर रहा है। विल आदमियों को कवर लेने के लिए चिल्लाता है। कीन पुलिस को बताती है कि यह टाइम फ्यूज है, इसलिए यह अगले 48 घंटों के लिए किसी भी पल विस्फोट कर सकता है। मेजर विल इसे निष्क्रिय करने की कोशिश करेगा। वह उस पर चुंबकीय उपकरण लगाता है और बेस की ओर भागता है। वे चुंबक चालू करते हैं और प्रभाव के लिए तैयार होते हैं। भाग्यवश घड़ी रुक जाती है। कीन बताती है कि वे अस्थायी रूप से सुरक्षित हैं लेकिन ऑपरेशन को 5 घंटे लगेंगे, इसलिए यदि वे कुछ पिज्जा प्राप्त कर सकते हैं तो ये अच्छा होगा। आदमियों ने एक बड़ा छेद ड्रिल कर लिया है। अब वे अंतिम परत को काटने के लिए वेल्डिंग मशीन निकालते हैं। बाहर कारोलस गश्त कर रहा है। पुलिस सैनिकों को पिज्जा पहुंचाती है। सभी बाधा बना रहे हैं।
जबकि वे देखते हैं कि मार्टिन बम की जांच कर रहा है। विल सभी को वापस बुलाने के लिए हॉर्न बजाता है। वह मार्टिन से पूछता है कि वह क्या कर रहा है। वो कहता है कि कुछ अजीब है और दिखाता है कि बम पूरी तरह से जंग नहीं लगा है, अंदर ये नया दिखता है। विल कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि ये लंबे समय तक भूमिगत रहा है। वो फिर आदमियों को वापस काम पर जाने को कहता है। डकैत भी बैंक में घुस गए। एक्स कैमरे को ब्लॉक करता है और कारोलस को बताता है कि वे अंदर हैं। वे लॉकर तोड़ने शुरू करते हैं और गहने और नकद निकालते हैं। वे स्वर्ण बार भी ढूंढते हैं, लेकिन एक्स उन्हें केवल गहने और नकद लेने को कहता है। स्वर्ण बार भारी है। मार्टिन अभी भी बम पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उसे लगता है कि यह एक बिल्कुल नया बम है। अचानक कीन देखती है कि बम फिर से टिक टिक कर रहा है। वह सभी को वापस बुलाता है। वे भागते हैं और कवर लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि मशीन काम करना क्यों बंद कर दी। विल उपकरण निकालने को कहता है। उन्हें मैन्युअली ड्रिल करना होगा और घड़ी रोकनी होगी। मार्टिन कुछ कहना चाहता है, लेकिन विल उसे बंद कर देता है। कीन पुलिस को स्थिति के बारे में बताती है और कहती है कि यह उनकी अंतिम विकल्प है। विल बम पर ड्रिल करने के लिए चढ़ जाता है। एक अधिकारी जुजान्ना को कुछ दिखाता है। थर्मल कैमरा बम साइट के अलावा एक स्थान दिखा रहा है। ये जनरेटर है जिसका उपयोग डकैत कर रहे हैं। वे अभी भी लूट पा रहे हैं। जुजान्ना सैनिकों को अपने ऑपरेशन रोकने का आदेश देती है। वह उसे वापस बुलाती है। वह बम साइट के अलावा बेस की ओर भागता है। जुजान्ना बताती है कि उन्हें एक हीट सिग्नेचर मिला है और उसे जांचना होगा। विल समझाने की कोशिश करता है कि वे एक खतरनाक ऑपरेशन कर रहे हैं। वह कहती है कि वे किसी भी नागरिक की जान का जोखिम नहीं ले सकते और यह तेज होगा। डकैत अभी भी लूट रहे हैं। कारोलस आता है और एक विशेष लॉकर में घुसता है। एक्स पूछता है कि क्या यह सब है और वह सिर हिलाता है। वह उसे इसे ट्रॉली में रखने को कहता है। वह हिचकिचाता है, लेकिन एक्स भी दृढ़ है, इसलिए वह इसे ट्रॉली में रखता है और चला जाता है। मेजर देखता है कि मार्टिन चुंबक को हिला रहा है। वह बाहर आता है और स्पष्टीकरण मांगता है। वह कहता है कि वह उपकरण की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। विल कहता है कि उसकी जान उपकरण से अधिक मूल्यवान नहीं है। कारोलस जनरेटर निकालने के लिए बाहर आता है। जब एक पुलिस कार गुजरती है तो वह छिप जाता है। वह पुलिस के बारे में बताता है और जनरेटर बंद कर देता है। वह उन्हें खामोशी से काम करने को कहता है। पुलिस इमारत की जांच करती है, लेकिन यह तालाबंद है। जल्द ही हीट सिग्नेचर भी गायब हो जाता है। जुझान्ना अधिकारियों को क्षेत्र तेजी से जांचने और छोड़ने को कहती है। लापरवाह कूड़े को बंद करने के बाद जा रहा होता है जब एक अधिकारी उसे देखता है और रुकने को कहता है। वह भागता है। सभी को इस नई घटना के बारे में सूचित किया जाता है। विल सोचता है कि चीजें अच्छी नहीं खत्म होंगी। वह कीन को हेलमेट पहनने को कहता है। वह सभी को प्रभाव के लिए तैयार रहने और अपने कानों को ढकने को कहता है। पुलिस गेट खोलने के लिए बोल्ट कटर निकालती है। वे प्रवेश करने वाले होते हैं और डकैत तेजी से सब कुछ पैक कर रहे होते हैं। जल्द ही बम टिक टिक करना बंद कर देता है और ये विस्फोट कर देता है। सभी को शॉक वेव लगती है। अधिकारियों को भी प्रभाव महसूस होता है। पुलिस का ड्रोन फुटेज खो जाता है। सैनिक बाहर आते हैं। विल सभी की जांच करता है और वे ठीक हैं। वह कीन की जांच करने जाता है। डकैत भी लूट के साथ बाहर आते हैं। कारोलस बॉक्स की जांच करना चाहता है। पुलिस बाहर है, इसलिए उन्हें जल्दी करनी होगी। एक अधिकारी प्रभाव से बेहोश हो जाता है। सब कुछ जांचने के बाद वे योजना का पालन करते हैं। एक्स और जेड सड़क के रास्ते छोड़ते हैं और कारोलस और ये छत पर जाते हैं। अधिकारी बैकअप के लिए कॉल करता है। उन्हें बताता है कि एक अधिकारी गिर गया है। वे एक इकाई भेजते हैं और जुझान्ना कीन की जांच करता है, जो उन्हें बताती है कि वे सभी सुरक्षित हैं। कारोलस और वाई छत पर आते हैं और कुछ ड्रोन निकालते हैं। एक्स और जेड निर्माण साइट पर जाते हैं। सीवर छेद खोलते हैं और अंदर जाते हैं। जुझान्ना खुली सड़क के फुटेज में कुछ देखती है। वे उन्हें अंदर जाते हुए देखते हैं। जुझान्ना उन्हें उस स्थान पर एक इकाई भेजने को कहती है। कारोलस ड्रोन को घुमा रहा होता है। जब वाइस कहता है कि उसका ड्रोन काम नहीं कर रहा है, वह उसे अपना लेने को कहता है। वे बॉक्स को उस पर रखते हैं। कारोलस ड्रोन ठीक करता है और बॉक्स रखता है। वे उसे चालू करते हैं और ये बॉक्स के साथ उड़ जाता है। नागरिक अपने घर वापस जाने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर एक निर्माण कार्यकर्ता बाहर आता है, तंबू में जाता है और सीवर छेद खोलता है। छत पर एक औरत ड्रोन को उतरते हुए देखती है और वह बॉक्स पकड़ लेती है। अधिकारी होश में आ गया है और उसका साथी उसे आश्वासन देता है कि एम्बुलेंस आ रही है और एक आदमी को खोजने जाता है। वह दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लापरवाह, और मुख्य दरवाजे के माध्यम से क्यों छोड़ता है। जब पुलिस बैकअप आती है, वे भागते हैं। एक पुलिस कार उनका पीछा करती है और वे एक गैराज में भागते हैं। वे सीढ़ियों पर ऊपर भागते हैं, इसीलिए पुलिस पीछा करने के लिए बैकअप कर रही है। एक्स और जेड सीवर से बाहर आते हैं और वैन के अंदर जाते हैं। अन्य के इंतजार में
लापरवाह और वैन भी सीवर में जाते हैं। जब पुलिस टीम वहां पहुंचती है, वैन सीवर के माध्यम से भाग रहे होते हैं। वे अपनी लाइटें बंद कर देते हैं और साइड में जाते हैं और एक छेद के अंदर छिप जाते हैं। पुलिस उसकी जांच करती है लेकिन उन्हें नहीं देख सकती। वे दूसरे रास्ते जाते हैं। अधिकारी भी इमारत में घुसता है। वह सभी जगह जांच करता है और तहखाने में जाता है और सब कुछ ढूंढता है। एक्स सामने की सीट पर आता है और महिला को संकेत देता है। वह पैकेट के साथ नीचे आती है और उसे देती है। वह उसे कुछ पैसे देता है। कारोलिस और वाई पुलिस से भाग रहे हैं। ड्राइवर कहता है कि उनके पास समय बाहर है। एक्स सहमत होता है और वे चले जाते हैं। पुलिस बाहर आती है लेकिन कार पहले ही चली गई थी। सैनिक पैक कर रहे होते हैं जब मार्टिन कहता है कि उसे लगता है कि ये युद्ध का बम नहीं था, उन्हें इस पर फोरेंसिक परीक्षण करना चाहिए। विल कहता है कि यह अब उनका काम नहीं है, लेकिन वह पुलिस को इस बारे में सूचित करेगा। वे जाना को फोरेंसिक रासायनिक परीक्षण करने के लिए सूचित करते हैं क्योंकि वह पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है कि यह पुराना युद्ध बम है। अधिकारी तहखाने में छेद देखता है। वह सभी कुछ के बारे में मुख्यालय को सूचित करता है। जुझाना सभी इकाइयों को बैंक डकैती के बारे में सूचित करती है। वह क्षेत्र के आसपास चेक पॉइंट सेट करना शुरू करते हैं। लापरवाह और एक दूसरे सीवर छेद से बाहर आते हैं और अपनी टीम से जुड़ते हैं। वह उन्हें पिकअप करने के लिए एक पता देता है। वे उन्हें सड़क से पिकअप करते हैं। कारोलस पैकेज देखने को कहता है और एक्स उन्हें उसे देता है। वे चेक पॉइंट के सामने आते हैं। कारोलस उन्हें नकली कागजात देता है और कहता है कि वे केवल कामुक हैं। कागजातों की जांच के बाद पुलिस उन्हें आगे जाने देती है। फुटेज से पुलिस को पता चलता है कि डकैत लंदन वाटर लोगो पहन रहे हैं। वह सभी इकाइयों को इस लोगो को देखने के लिए सूचित करने का आदेश देती है। डकैत गैराज पर रुकते हैं, नंबर प्लेट बदलते हैं और लोगो को साफ करते हैं। जब अधिकारियों को लोगों के बारे में जानकारी मिलती है तो वे उन्हें बताते हैं कि उन्होंने बस उस लोगों के साथ एक वैन छोड़ी है। सब कुछ साफ करने के बाद वे भाग जाते हैं। हरसान वे पर वे सफल डकैती से खुश हो जाते हैं। पुलिस टीम अपराध स्थल की जांच कर रही है। जुझाना भी वहां है और इसे देख रही है। वह बाहर आती है और इमारत के सभी निवासियों के नाम एकत्र करने को कहती है, खासकर यूनिट 79 के, जिसका स्टोरेज डकैती के लिए उपयोग किया गया था। राहीम अपने फ्लैट में वापस जाना चाहता है। वह उन्हें बताता है कि उनके पास उड़ान है और उनका फ्लैट पास में है। उसके फ्लैट नंबर के बारे में सुनकर अधिकारी उसे पूछताछ के लिए आने को कहता है। वह अपने परिवार को ले जा सकता है। मेजर विल अपने अधिकारियों से मिलता है। वे उसे पूछते हैं कि वह बम के बारे में चिंता के बारे में पहले क्यों नहीं सूचित किया। वह कहता है कि वह केवल बम को निष्क्रिय करने और जान बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। वे कहते हैं कि उसे अपने मिशन में वरिष्ठ को शामिल न करने की प्रवृत्ति है। स्पष्ट रूप से उसके कुछ सहयोगी भी कठिन परिस्थितियों में हैं। पुलिस बल अब आ गया है। उन्हें उनकी रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। डकैत सुरक्षित घर पहुंचते हैं। एक्स सभी को कपड़े निकालने को कहता है। उन्हें इसे वैन के साथ जलाने की आवश्यकता है। वाई और जेड ने खुद के लिए अतिरिक्त गहने और स्वर्ण बार ले लिए हैं। वे सभी चीजों को दूर रखने और अपने कपड़े लेने को कहते हैं। राहीम को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। जुझाना उन्हें पूछताछ करने के लिए आती है। राहीम के माता पिता उसे डांटते हुए असंतुष्ट हैं। वह कहती है कि उनका स्टोरेज डकैती के लिए उपयोग किया गया था। उसका पिता उसे कुंजियों के बारे में बताता रहता है। जब वह पूछती है तो वह उन्हें बताता है कि कुछ आदमी कागजात के साथ आए। उन्होंने कहा कि लैंडलॉर्ड ने उन्हें भेजा है और कुछ उपकरण वहाँ रखने के लिए कुंजी मांगी। उसका पिता उसे देने को नहीं कहता था, लेकिन वे प्रवासियों हैं। जब कोई आधिकारिक कागजात के साथ आता है तो वे अनुसार करते हैं। वह उन्हें छोड़ देती है क्योंकि उसके माता पिता अभी भी उसे डांट रहे हैं। डकैत अपनी लूट विभाजित करते हैं। अब वे विशेष पैकेज निकालते हैं। कारोलस उन्हें दिखाता है कि ये कच्चा हीरा है। वे पूछते हैं कि उसे कैसे पता चला कि कौन सा लॉकर होगा। वह कहता है कि अब ये महत्वपूर्ण नहीं है, वह उनका हीरा आदमी है। वह कहता है कि उसका परिवार पीढ़ियों से इसका खनन करता आया है। वाई पूछता है कि वह बैंक क्यों लूट रहा है। वह कहता है कि परिवार जटिल है। एक्स सुनिश्चित करता है कि वे इसे समान रूप से विभाजित कर रहे हैं। वह सिर हिलाता है और फिर कहता है कि उसे एक कॉल करना है। एक्स वाई को उसकी जांच करने को कहता है। वह कॉल पर है। अचानक दो आदमी अंदर आते हैं और उन्हें हथियार रखने को कहते हैं। जेड एक में से एक के साथ लड़ता है और दूसरे आदमी की गोली चलाता है। वाई को हिट करता है। ड्राइवर उसे टैकल करता है और एक्स वहां से भाग जाता है। वे ड्राइवर को मारना शुरू करते हैं। एक्स ऊपर भागता है जब गनमैन उस पर गोली चलाता है। वह खिड़की से कूद जाता है। एक आदमी उस पर बैरल करता है। कारोलस बाहर आता है और उसके सहयोगी उसे श्राप दे रहे हैं। वे उन्हें गैरेज में कैद कर देते हैं। सैनिक कुछ कप निकालते हैं और विल कुछ पेय डालता है। वे सभी सफल मिशन के लिए खुश होते हैं, लेकिन मेजर विल अपना पेय जमीन पर डाल देता है।
कारोलस और उसका नया दोस्त लूडो लूट को विभाजित कर रहे हैं। वह अपने आदमियों को कुछ पैसे देता है। वे सभी खुश होते हैं। एक्स खून बहते हुए वाई को उनके साथ रहने और रस्सी को काटने के लिए वैन के दरवाजे का उपयोग करने को कहता है। पुलिस राहीम और उसके परिवार को वापस घर ले जाती है। लूडो हीरे की जांच कर रहा है और पूछता है कि यह कितना मूल्यवान है। वह जवाब देता है कि शायद 4 मिलियन, लेकिन वह उसे विश्वास नहीं करता। वह पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि हीरा वहां होगा। वो खुलासा करता है कि हीरे उसके पुराने बॉस हैं जिन्हें वह पसंद नहीं करता क्योंकि उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। लूडो पूछता है कि क्यों। वह जवाब देता है कि उनके पास एक अच्छा सौदा है। वह संघर्ष क्षेत्र में उड़ेगा और हीरे ले जाएगा। वह उन्हें देश में तस्करी करके वापस लाएगा और बैंक में जमा करेगा, लेकिन उसका बॉस उसे धोखा देने का निर्णय लेता है, इसलिए वह वापस उसे धोखा दे रहा है। लूडो एक हीरा मांगता है। वह सहमत होता है। फिर वह एक और मांगता है। वह कहता है कि यह सौदा नहीं था, उसने ऑपरेशन के लिए भुगतान किया, बदले में वह बाकी प्राप्त करेगा। हीरे उसके हैं। इसके अलावा उसे नहीं पता कि इसे कहाँ बेचना है, इसीलिए उन्हें उस पर छोड़ दो। वह एक हथियार निकालता है और कहता है कि वे इसे 50-50 विभाजित करेंगे, लेकिन कारोलस सहमत नहीं होता और वे बहस करना शुरू कर देते हैं। गुस्से में लूडो हीरों को कुचल देता है और वे कांच की तरह टूट जाते हैं। कंफ्यूज्ड कारोलस सभी हीरों की जांच करना शुरू करता है और पाता है कि सभी नकली हैं। वह गुस्से में टूट जाता है। विल अपने घर वापस जाता है ताज़ा करने के लिए। लूडो अपने आदमी को वापस कॉल करता है। वह जानना चाहता है कि क्या हुआ। कारोलस कहता है कि किसी ने जरूर उसकी डिवाइस को हैक किया होगा। उसका पुराना बॉस हीरों को सूचित होने के बाद बदल सकता है, लेकिन लूडो सोचता है कि वो झूठ बोल रहा है। वह आदमी को उसे पकड़ने को कहता है। कारोलस ये बताने की कोशिश करता है कि उनके पास अभी भी गहने हैं, लेकिन वे उसका हाथ टेबल पर रखते हैं और वह उसके हाथ को कुचल देता है। वह पूछता है कि असली हीरे कहाँ हैं। वह अभी भी कह रहा है कि उसे नहीं पता। वे अपने दूसरे हाथ को टेबल पर रखते हैं, लेकिन लूडो उन्हें उसे वर्कशॉप में ले जाने को कहता है। वह सभी लूट को बैग में भरता है। आदमी कारोलस को ट्रंक में ढकेलते हैं। लूडो कहता है कि वे बाकी लोगों से निपटने के लिए वापस आएंगे। जोजान्ना सैन्य को सूचित करती है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। विल को कॉलरा से कॉल मिलती है। वह उसे बताता है कि यह द्वितीय विश्व युद्ध का बम नहीं था, बम वास्तव में सैन्य से जुड़ा है। वह उसे कल की मीटिंग में उपस्थित रहने को कहता है। राहीम छत पर जाता है। वह एक सिगरेट निकालता है और धूम्रपान शुरू करता है, और जाने से पहले वह एक गुप्त स्थान से एक पैकेज लेता है। एक्स रस्सी को काटने में सफल होता है। वह वाई की जांच करता है और बाकी लोगों को आजाद करता है। वह ड्राइवर को कार शुरू करने को कहता है। ड्राइवर कार शुरू करता है। वह फिर बाहर आने के लिए दरवाजा तोड़ता है। एक्स बाहर आता है और एक टैब निकालता है। वाई खून बहने से मर जाता है। एक्स खुलासा करता है कि उसने सभी पर ट्रैकर लगा दिया है। वह किसी पर भरोसा नहीं करता। वह अपनी कार में उनके पीछे जाते हैं। कारोलस अपना फोन निकालता है और आल्गियन को मदद के लिए संदेश भेजता है, अपनी स्थिति भेजता है। राहीम पैकेज को अपने लगेज के गुप्त कंपार्टमेंट में छिपाता है। उसका चचेरा भाई, जो एक सुरक्षा गार्ड है, पूछता है कि क्या सब ठीक है। मार्टिन अपने वर्कशॉप में चुंबक का परीक्षण करता है। वह पाता है कि चिप वास्तव में खराब है। मेजर विल अपने घर से बैग के साथ निकलता है। पुलिस ने फ्लैट 79 को किराए पर लेने वाली कंपनी का पता लगाया है। वहां से उन्होंने कारोलस नाम के एक आदमी का पता लगाया, जिसे पहले बेल्जियम में हीरे तस्करी के लिए गिरफ्तार किया गया था। राहीम पहले ही एयरपोर्ट पर अपने उड़ान के लिए चेक इन कर चुका है। लूडो अपने आदमियों के साथ एक्स और उसके आदमियों का सामना करता है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उनके रास्ते को ब्लॉक करने में सफल होते हैं। वे सभी बाहर आते हैं और हमला करते हैं। एक्स खिड़की तोड़ता है और लूडो का बंदूक पकड़ता है। ट्रंक के अंदर कारोलस कई बंदूक की आवाज सुनता है। वे उसे बाहर निकालते हैं। वह उनसे विनती करने की कोशिश करता है, लेकिन एक्स उसे घुटने के लिए उसके सिर पर प्लास्टिक की थैली रख देता है। अचानक एक गोली एक्स को लगती है क्योंकि शूटर गोली चलाता है। अन्य लोग कवर लेते हैं। कारोलस एक कार लेता है और भाग जाता है। शूटर वास्तव में मेजर विल है और वह भी वहां से चला जाता है। बचे हुए डकैत एक बैग ढूंढते हैं और खुशी खुशी अपनी लूट लेते हैं। कारोलस एयरपोर्ट पर पहुंचता है और होटल में चेक इन करता है। वह ताजा होता है और जाने के लिए अपना नकली पासपोर्ट लेता है। जोजान्ना सीसीटीवी फुटेज से उसकी तस्वीरें ढूंढती है। वे सभी स्थानों को उसे ढूंढने के लिए सूचित करते हैं। कारोलस एयरपोर्ट पर जाता है, तुर्की उड़ान के लिए चेक इन करता है और चला जाता है। मार्टिन जोजान्ना से मिलता है और अपनी खोजों के बारे में सूचित करता है।
है। वह कहता है कि मेजर विल के कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, संभवतः PTSD। स्पष्ट रूप से वह विदा होने के बावजूद अफगानिस्तान में स्वेच्छा से रहने के लिए तैयार हुआ। जुझान्ना कारोलस की तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि क्या वह उसे जानता है। वह कहता है नहीं, लेकिन उसे राहीम जानता है। वह मेजर विल का अफगानिस्तान में पुराना इंटरप्रेटर था। उसने उसे अपनी परिवार को यहाँ सुरक्षा के लिए पुनर्स्थापित करने में मदद की। वह राहीम और मेजर विल के लिए और भी देखभाल का आदेश देती है। विल निजी विमान से देश छोड़ देता है। जुझान्ना विल के घर जा रही है। उसे सूचित किया जाता है कि निर्माण साइट पर रात का गार्ड राहीम का चचेरा भाई था। वे विल के घर में घुसते हैं, लेकिन ये खाली है। वे विल के बम निर्माण उपकरण ढूंढती है। डायरी में अखबार की कटाई है। विल की टीम पर अम्बश किया गया था और 3 मर गए। विल इस्तांबुल में है और कारोलस से मिलता है। वह पूछता है कि उसने इसे इतनी जल्दी विस्फोट क्यों किया। या जवाब देता है कि वह खतरे में थे और कुछ ध्यान भटकाने की आवश्यकता थी। जल्द ही राहीम भी वहां आता है। वह कहता है कि सब अच्छा है। वे खरीदार से मिलने जाते हैं। हीरों की जांच करने के बाद वे बड़े राशि के लिए सौदा पूरा करते हैं। तीनों ने अपने पैसे बांटे। प्रत्येक को 30 मिलियन मिलता है। वे फिर अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। 10 साल पहले अफगानिस्तान में कुछ आदमी कारोलस को पकड़ते हैं और उसे कहीं ले जाते हैं। विल और राहीम अपना मिशन पूरा करने के बाद वापस जा रहे हैं। जब उसने एक मिलिशिया को कैंपिंग करते हुए देखा तो वह उसे कवर लेने को कहता है, लेकिन देखता है कि वे मिन पर कदम रख चुके हैं। कार लापरवाह को विस्फोट कर देता है। मिलिशिया और कार्लोस के बंधक लेने वाले के बीच गोलियां चलने लगती हैं। वह वहां से भागता है और विल का सामना करता है। वह उसे रोकता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। वह कहता है कि उसका बॉस उसे मारने की कोशिश कर रहा है। विल कहता है कि वह मदद करेगा, लेकिन उसे भी उसकी मदद की आवश्यकता है। वह उसकी रस्सी काटता है। वह कहता है कि उसका पैर मिन पर है, उसे वहां जाना होगा और इसे निष्क्रिय करना होगा। वह उसके लिए कवर करेगा। वह वहां भागता है जब विल शत्रु पर गोली चलाता है। वह राहीम को बंदूक देता है और उसे कारोलस को कवर करने को कहता है। विल कारोलस को निर्देश देता है। गोलियां चलने के बीच वह घबराहट से उसके निर्देशों का पालन करता है, लेकिन राहीम और विल की कवर फायरिंग के साथ वह बम को निष्क्रिय करने में सफल होता है। वे सभी आदमियों को गिराते हैं और विल अपना पैर हटाता है। वे सुरक्षित हैं। वे वहां दोस्त बन जाते हैं। कारोलस ने अफ्रीका में एक प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र खरीदा है जहां हीरे के खनन की संभावना है। वह अब इंटरपोल की टॉप 20 वांटेड लिस्ट में है। राहीम ने एक परिवार व्यापार शुरू किया है। उसका पिता लगातार पूछता है कि उसे पैसे कहां से मिले और उन्हें अपना नाम क्यों बदलना पड़ा। विल ने फुज को 25 मिलियन दान किया है, एक अस्तित्व जो दुनिया भर में अनएक्सप्लोर्ड ऑर्डिनेंस साफ करने के लिए समर्पित है। वह बाकी के साथ क्या करता है, ये उसका व्यवसाय है। तो आप 2026 की फिल्म फ्यूज के रिकैप को देख रहे थे। यदि आपको ये पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक बटन दबाएं और हमारे अन्य कंटेंट को भी देखें।